हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 26 अप्रैल से लेकर 20 मई तक प्रक्रिया चली थी। 20 मई वो लास्ट डेट थी जब हम SBI JA 2021 का फॉर्म फिल कर सकते थे। अब वेबसाइट्स पे लिंक बंद कर दी गई हैं और अब सिर्फ एडमिट कार्ड का इंतज़ार है। इंटरनेट पे ऐसी खबरें हैं कि 13, 14 और 19 जून को प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन SBI की तरफ से ऐसा कोई भी सर्कुलर अभी जारी नहीं किया गया है। आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले साल की वैकेंसीज का उनके कट ऑफ पर क्या असर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या उनका सिलेबस है, और पिछले साल के कट ऑफ की भी हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। SBI के एग्ज़ाम में जो पहला पेज हमारे पास होता है वो होता है प्रीलिम्स। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 100 मार्क्स भी होते हैं, और हमें सिर्फ समय मिलता है 60 मिनट्स, मीन्स 1 घंटे का। इंग्लिश में हमें 20 मिनट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जबकि न्यूमेरिकल और रीजनिंग में दोनों 20 मिनट हैं, जबकि हमें 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टोटल 60 मिनट्स हैं और टोटल मार्क्स 100 हैं। यहाँ जो कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात ये है कि हर सेक्शन के लिए एक अपना सेपरेट टाइम है। मीन्स इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, न्यूमेरिकल के लिए 20 मिनट और रीजनिंग के लिए 20 मिनट। लेकिन जो इंग्लिश का 20 मिनट है वो आप किसी दूसरे सेक्शन में अलाउ नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश यदि आपने 15 मिनट में सॉल्व कर लिया तो 5 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपके सामने न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। एक सेक्शन का टाइम दूसरे सेक्शन में आप यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही है। दूसरी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है यदि आपने गलत उत्तर दिया है। सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर -1/4 काट लिए जाएंगे। तीसरी बात जो लिखी हुई है कि पहले से ये नहीं बताया जाएगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, वो तभी बताए जाएंगे जब आपके सामने प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और चौथी बात ये है कि जितनी वैकेंसीज़ हैं उसका लगभग 10 गुना लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मीन्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा तो जितने लोगों का सिलेक्शन होगा वो वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के लगभग 10 गुना होंगे। जैसे यदि वैकेंसीज 5000 हैं तो जो सिलेक्शन होगा मेंस के लिए वो 5000 गुणे 10। SBI क्लर्क एग्ज़ाम में हमारे पास जो दूसरा फेज होता है वो होता है मेंस, और ये सिर्फ दूसरा ही फेज है। चूँकि ये क्लर्क एग्ज़ाम है, यहाँ इंटरव्यू की कोई शेड्यूलिंग नहीं की गई है, इसलिए मेन एग्ज़ाम ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज होता है। मेंस एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं और चारों के लिए अलग अलग टाइमिंग रखी गई है। टोटल 2 घंटे 40 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है, जहाँ 200 नंबर के टोटल पेपर होता है और 190 क्वेश्चन होते हैं। जनरल इंग्लिश में हमारे पास 40 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट में 50, रीजनिंग और कंप्यूटर में भी 50, और जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं। इन सभी का जो सिलेबस है वो अलग अलग होता है। टोटल 190 क्वेश्चन हैं, टोटल मार्क्स 200 हैं, और जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे और 40 मिनट का है। ये हमारे सामने है SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का सिलेबस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट और अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन टाइप हैं वो SBI में पूछे जाते रहे हैं पिछले 2018, 19 और 20 में। पैराग्राफ कंक्लूजन, फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो इंग्लिश में लगभग हर एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। SBI क्लर्क के रीजनिंग सिलेबस की बात करें तो यहाँ पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ये रीजनिंग के सभी बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। बिना इनके आप SBI क्लर्क एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। यदि क्वांट के सिलेबस की बात करें तो DI, इनइक्वालिटीज़, नंबर सीरीज़, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, HCF और LCM, और जितने भी हैं SICI हैं,
डिस्टेंस एंड टाइम है, कॉम्बिनेशन एवरेज रेशियो है। ये सभी बेसिक चैप्टर्स हैं जो एसबीआई क्लियर करने के लिए आपको अनिवार्य है आना। उसके बिना आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम कभी भी क्लियर कर पाएंगे। यदि एसबीआई क्लर्क मेंस के सिलेबस की बात करें तो एसबीआई क्लर्क का जितना प्री का सिलेबस है और जितना मेंस का सिलेबस है लगभग दोनों बराबर हैं। केवल कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस में हमेशा अलग होते हैं। जैसे रीजनिंग का जो टॉपिक है वहाँ ऑर्डर एंड रैंकिंग है और क्रिटिकल रीजनिंग है, ये कुछ इनपुट आउटपुट है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एसबीआई क्लर्क मेंस की रीजनिंग में दिखाई पड़ते हैं पर प्रीलिम्स में नहीं दिखाई पड़ते। अक्सर डेटा सफिशिएंसी भी एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमें प्रीलिम्स में नहीं दिखाई पड़ता है और मेंस में दिखाई पड़ता है। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जो इंग्लिश है वो भी लगभग प्रीलिम्स के जैसी ही है, और जो जनरल अवेयरनेस है वो एक अलग सेक्शन होता है जो सिर्फ मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं। वहाँ बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके पूछा जाता है और अलग अलग प्रकार के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक जीके से। यहाँ हमारे पास एक डेटा है कि पिछले 3 सालों में किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, किस चैप्टर का वेटेज कम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2018, 19 और 20 के एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सबसे अधिक है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। और सही भी है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है रीजनिंग में। आप देख सकते हैं डायरेक्शन सेंस है, न्यूमेरिक सीरीज है, सिलोगिज्म है। सिलोगिज्म में 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन 2019 में बढ़ा दिए गए और 2020 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी और कोडिंग डिकोडिंग से 2020 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये बात ध्यान देने वाली है। लेकिन हमें यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो इन सभी चैप्टर्स पर कमांड बनानी ही पड़ेगी। हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सेक्शन है और ये दिखाता है कि यहाँ नंबर सीरीज़ लगभग तीनों साल बराबर है। 5-5 क्वेश्चन 2020, 19 और 18 में नंबर सीरीज से पूछे गए हैं। डीआई भी लगभग तीनों साल में बराबर है, क्वाड्रेटिक भी बराबर है, सिंप्लीफिकेशन भी बराबर है और एरिथमेटिक ये भी लगभग वेटेज बराबर ही है। मीन्स क्वांट में सभी चैप्टर्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी चैप्टर्स का वेटेज आगे पीछे या थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं है। एरिथमेटिक और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि बाकी जो सेक्शन है वहाँ से 5 या 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते रहे हैं। यदि कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ उस सीक्वेंस में नहीं बढ़ा है, उस क्रम में नहीं बढ़ा है जिस क्रम में वैकेंसीज बढ़ी या घटी हैं। बात एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। 2019 का जो कट ऑफ है वो सबसे अधिक था, जबकि वैकेंसीज भी 2019 में सबसे अधिक थी। जबकि 2018 और 2020 का कट ऑफ 19 की तुलना में कम है, जबकि वैकेंसीज भी 2018 और 20 में 19 की तुलना में कम है। ये बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन 2021 की जो इमेज है वो कुछ अलग रहने वाली है। वो उसका कट ऑफ 2020 से ऊपर ही रहने वाला है। उसका रीज़न ये है कि इस बार जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 3000 वैकेंसीज़ कम हो गई हैं। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो हमारा कट ऑफ है वो 71, 72, 71 प्लस की उम्मीद की जा सकती है। यदि एसबीआई क्लर्क मेंस की बात की जाए मध्य प्रदेश रीजन की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2020 का ये कट ऑफ है, ये 19 का है और ये 18 का है। 18 से जब हम 19 में आते हैं तो जो कट ऑफ है वो हमारा ऊपर जाता है, और जब हम 19 से 20 में आते हैं तो कट ऑफ नीचे जा रहा है, जबकि वैकेंसीज उस इंटरवल में नहीं घटी या बढ़ रही हैं। लेकिन जब हम 2020 से और 2021 में जाएंगे तो कट ऑफ हमेशा हमारा प्लस ही होगा। कहने का मतलब कि जो अब जबकि 2021 का जो एसबीआई का एग्ज़ाम होगा वहाँ हमारा कट ऑफ 89 प्लस होने वाला है। हो सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है अलग अलग स्टैटिस्टिशियन द्वारा कि ये कट ऑफ 95
प्लस ही होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि इस बार की जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत कम हैं, वो सिर्फ 5200 वैकेंसीज़ ही हैं, कि पिछले साल SBI JA में 8000 वैकेंसीज़ थी। तो 5200 और 8000 में एक बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर कितना बड़ा है ये हमें दिखाई पड़ेगा इस साल के कट ऑफ मार्क्स में। और बात एडमिट कार्ड की, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि जो 26 मई यानी कल की डेट थी, वहाँ SBI के जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो SC/STs के लिए होती है उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ना ही SBI की तरफ से कोई सर्कुलर जारी किया गया कि कब तक एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस बात में अभी तक पूरी तरह से अनिश्चितता बनी हुई है। कुछ वेबसाइट्स के थ्रू हमें ये पता लगा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 13, 14 और 19 जून वो डेट्स हैं जब SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जबकि कुछ वेबसाइट्स बोल रही हैं कि SBI 1 जून को अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की कॉल लेगा, वो फैसला करेगा कि उनको प्रीलिम्स एग्ज़ाम जून में लेने हैं या नहीं। खैर ये सब तो बात की बात है। यदि आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना चाहें तो आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीच कर सकते हैं। गूगल पे आप टाइप करें SBI कैरियर्स, जो पहला रिजल्ट शो करेगा वहाँ पे क्लिक करके आप पहुँच जाएंगे SBI की वेबसाइट पर। यहाँ एक आपको सेक्शन दिखेगा लेटेस्ट अनाउंसमेंट। यहाँ जो पहला कॉलम आपको मिलेगा जूनियर एसोसिएट्स का एडवर्टाइजमेंट नंबर 2021 और 22। यहाँ हमें 2-3 लिंक दिखाई पड़ रही हैं। जब हमारा एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा तो यहाँ पे एक एडमिट कार्ड वाला भी कॉलम आ जाएगा। उस कॉलम में आप अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड सबमिट करके अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट उन सभी लोगों को जो SBI JA 2021 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।